जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरे ख्याल से पहले मेरा माइक म्यूट था तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द सेशन, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लैब वर्क। अच्छा, जो आज बच्चों लैब वर्क है, इट इज़ अ सिंपल टास्क। इसमें आज जो हमने मॉर्निंग में लेक्चर पढ़ा था रिगार्डिंग स्टैटिक मेंबर्स, तो उसी को आपने उस टास्क को कंप्लीट करना है। इट इज अ सिंपल टास्क। 90 मिनट्स आपके पास हैं। 90 मिनट्स के बाद आपने इस टास्क को सबमिट करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप अपनी सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन? यस सर। ऑलराइट, फाइन बेटा। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे तो आप जब अपनी लैब क्लासरूम पे जाएंगे, लैब फॉर गूगल क्लासरूम, तो क्लास वर्क के अंदर आपको ये हेडिंग नजर आएगी लैब टास्क की। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लैब टास्क के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एक टास्क है, लैब टास्क 22 अप्रैल 2020। अच्छा, अब ये बेसिकली जो लैब टास्क है, ये इट्स अ सिंपल लैब टास्क। इट्स अ लाइक रूटीन लैब टास्क। ये आपका कोई मतलब इसे जो आपको टास्क मिलता है फॉर योर लैब वर्क, ये वो सिंपल लैब टास्क है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे, वंस यू ओपन दिस, सर इसकी मार्किंग है? बेटा मार्किंग अब इसलिए आपका लैब टास्क है तो इसको हम इवेंचुअली कहीं ना कहीं इसको वैल्यूएट तो करेंगे ना। तो अब इसको जरा समझ लीजिए कि ये बेसिकली आप व्हेन यू विल ओपन दिस, यहां से आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यू मस्ट नीड टू एंटर योर नेम, योर रोल नंबर, और ये क्लास की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये वाली क्लास की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपने इस क्लास की ये जो डेफिनेशन है, इसके अंदर दिए हुए जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी आपने डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। और ऑब्वियसली ये इसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे अपनी सीपीपी फाइल के अंदर। उस सीपीपी फाइल के अंदर आप इन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस प्रोवाइड करेंगे, ऑल ऑफ दीज मेंबर फंक्शंस। और वंस आप ये सारी डेफिनेशन प्रोवाइड कर लेते हैं तो फिर आप उस फाइल को, उस सीपीपी फाइल को आपने यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लीज अपलोड योर सीपीपी फाइल हेयर। ठीक है। आपकी सिर्फ वो फाइल जो सीपीपी फाइल होगी वो आपने इस अपलोड फाइल की ऑप्शन के ऊपर अपलोड कर देनी है। दैट्स इट। और उसके बाद आपने सबमिट का जो ये ऑप्शन है इसको प्रेस कर देना है। सो ये सिंपल सा लैब टास्क है। ये आपके लिए इट शुड नॉट बी लाइक, इट शुड नॉट टेक लाइक फ्यू मिनट्स एक्चुअली। तो इसको आप लोगों ने इस पे लाइक ऑलरेडी मैंने आपको इसके चंक्स जो हैं वो सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। छोटा सा है टास्क है, इसको जल्दी से कर लें। इवन चूंकि थोड़ी सी आप लोगों को जरा वेट करना पड़ा या आप लोगों को समझ नहीं लग रही थी, तो मैंने इसका जो लैब टास्क है उसके उसके क्वार्टर पास 4 लाइक 4:15 या 4:20 तक इसका टाइम भी आपको 15 से 20 मिनट मैंने एक्सटेंड भी कर दिए ताकि आप लोग आसानी के साथ इस टास्क को कंप्लीट करके और सबमिट कर सकें। ठीक है। और अब मुझे बताएं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको इस टास्क की समझ नहीं लग रही है? प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। यू कैन आस्क क्वेश्चन। So what should be the name of our CPP file? बेटा दैट यू कैन, आप अपना रोल नंबर उस पर लिख सकते हैं। ठीक है। या अपने नाम के साथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आप फाइल सेव करेंगे, जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पे, वो आप ही की रिकॉर्ड के साथ आएगी। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ पे जब आप अपनी अपनी Yes, फाइल sir. करेंगे तो आई विल बी एबल टू सी योर फाइल। नेम नेम की बेस पे आपकी फाइल जो है वो लॉस नहीं होगी। इट विल नॉट बी लॉस्ट। डेफिनेटली आपका जो सारा जो फॉर्म की सबमिशन है वो बेटा मतलब जाहिर है यहाँ पे होनी है, आपका नाम और ये वो, तो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आपकी आप सेव होगा।
तो डेफिनेटली वहीं पे मैं आपकी जो अपलोडेड फाइल है उसको भी व्यू कर सकूंगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपने रोल नंबर के साथ उसमें डैश लगाए बगैर आप उसको सेव कर सकते हैं। लाइक मतलब सपोज आप उसको B2020 करके इस तरह सेव कर सकते हैं .cpp। ठीक है, तो आपके रोल नंबर के साथ उसको सेव कर दें। नजर आ रहा है ना सबको रोल नंबर के साथ? सर ये डिव की फाइल में या वर्ड की फाइल में लिखना है? बेटा ये आप सीपीपी फाइल आप नोटपैड में कर लें, किसी भी जगह पे उसको आप सीपीपी फाइल के तौर पे आप सेव कर लीजिएगा। आपके पास जो भी जिस भी एडिटर पे काम कर रहे हैं वो आपका चाहे डेस्कटॉप वर्जन है चाहे वो ऑनलाइन वर्जन है, आप वहां से उसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप उसको चाहे नोटपैड में पेस्ट कर लें चाहे वर्ड में पेस्ट कर ले, आई बी एबल टू सी, मतलब मुझे आपका कोड नजर आ जाएगा। तो आई जस्ट नीड टू सी योर कोड कि आप कोड क्या लिखते हैं। ठीक है, बस फाइल को यहाँ पे आपने ये जो आपका फॉर्म है, ये जो क्विज है, यहाँ पे आपने ऐड फाइल करके अपलोड कर देना। देन आई विल बी एबल टू सी, चाहे वो वर्ड फाइल है चाहे वो नोटपैड है चाहे वो वर्डपैड है, व्हाटएवर इट इज, आई विल बी एबल टू सी योर कोड। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम है। इसको आप प्लीज परेशान हुए बगैर, घबराए बगैर इसको कंप्लीट करें। यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू फिनिश इट इन टाइम। ठीक है सर ये एकदम रिवाइज कर दे, मैंने अभी ज्वाइन किया है कि क्या करना है? यार बेटा, एक तो ये बेसिकली आपका बेटा जो गूगल की लैब की क्लास है आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर, ये देखिए लैब ऊ इस नाम से आपकी क्लास है ना गूगल क्लासरूम पे। यस सर। हाँ, यहाँ पे आके आपने जब आप इस क्लास में आएंगे तो क्लास वर्क के अंदर क्लास वर्क की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और तो यहाँ पे आपको लैब टास्क का एक सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, लैब टास्क के अंदर आपको ये टास्क नजर आएगा जिसका नाम है लैब टास्क 22 अप्रैल 2020। इसके अंदर जब आप इसको क्लिक करेंगे, लाइक इस तरह से क्लिक करेंगे, तो आपको इसके अंदर गूगल फॉर्म नजर आएगा। आपने इसको क्लिक करना है, देन यू विल बी एबल टू सी दिस गूगल फॉर्म। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि भाई टोटल 90 मिनट्स हैं, टोटल मार्क्स 50 हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आपको बताया हुआ है, ये आपको क्लास डेफिनेशन दी हुई है, ये क्लास डेफिनेशन दी है, नाम क्या है, क्लास का एम्प्लॉय है, और इस क्लास की डेफिनेशन दी हुई है, और इस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की हुई, इनकी डेफिनेशन आपने प्रोवाइड करनी है। तो आप इसको इस तरह से कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, अपने एडिटर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और वहां पे आपने इस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं, ये डिस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है, ये सेटर्स हैं, गेटर्स हैं, शो एम्प्लॉय का फंक्शन है, और ये गेट एम्प्लॉय काउंट का फंक्शन है जो कि स्टैटिक फंक्शन है। फिर इसी तरह से ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर है इसको आपने इनिशियलाइज भी करना है जो तरीका आपको बताया गया था। सो इस कोड को आपने कॉपी करके अपने एडिटर में पेस्ट कर लेना है, और उसके अंदर फिर आपने इन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। और वंस जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपने उस फाइल को सेव कर लेना, चाहे वो नोटपैड फाइल है, चाहे वो कोई भी जो भी आपकी एडिटर है उसकी फाइल को आपने .cpp फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर आपने ये ऐड फाइल वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपने ऐड फाइल, अपनी फाइल ऐड कर ली। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड फाइल की ऑप्शन आपने क्लिक करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी जो कोड फाइल होगी, जो सोर्स कोड फाइल होगी, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपलोड की ऑप्शन, एंड आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने सबमिट की ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। आपका जो टास्क है वो आपके रोल नंबर के साथ मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उसको देख सकूंगा कि किस बच्चे ने क्या कोड लिखा हुआ है। सो इट्स अ सिंपल लैब टास्क, ये सिंपल सा काम है, should not take it should not take longer।
मैं यहाँ पे गूगल मीट सेशन जो है वो आपका चलता रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन। ऑलराइट, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर, थैंक यू सर। चलो जस्ट इसको फिनिश करें बेटा।
सर ये टास्क ओपन नहीं हो रहा है। जी बेटा फरमाइए क्या कह रहे हैं। सर ये टास्क ना ओपन नहीं हो रहा है। बेटा ओपन तो सारे बच्चे कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं ओपन हो रहा। सर पता नहीं यहाँ लिखा हुआ है रिसोर्स अनेबल। बेटा आप ठहरो जरा, मैं आपको भी शो करता हूँ, जरा वेट करो। आप स्क्रीन पे जरा लगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सर एक बात बताइएगा, क्या ये मिड वाला लैब टास्क तो नहीं है? नहीं 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 बेटा, ये आपको कितनी दफा बताया कि ये आपका रूटीन लैब टास्क है, जो आप लैब में आपको कोई टास्क मिलता है और आप करते हैं, ये वो वाला टास्क है। आपको बताया तो है मैंने। अब जैसे इसको कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा जी, जी ओके। बेटा, ये मोहम्मद अनस था जो पूछ रहे थे यस आप। सर। यस सर। जी बेटा, आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे आप, और ये देखिए यहाँ पे क्लासरूम टास्क है और ये लैब टास्क है, ठीक है। और लैब टास्क के अंदर आपको, या इसको दोबारा यहाँ पे देख लें, लैब टास्क के अंदर ये टास्क दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस टास्क को ओपन करना है, और बेसिकली ये टास्क जो है, ये आपको टास्क बता रहा है, मतलब आपने करना क्या है। अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया भी है, आप आई डोंट नो, आप शायद थे नहीं। तो ये क्लास की डेफिनेशन दी हुई है, इसको यहाँ से आपने कॉपी करके अपने नोटपैड में या जो भी एडिटर है उसमें पेस्ट कर लेना है, और इन सारे मेंबर फंक्शंस की आपने डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो उस फाइल को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद यहाँ से ये ऐड फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। वो फाइल आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, एंड वंस फाइल इज अपलोडेड उसके बाद आपने टास्क अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। तो ओके सर। ये, हाँ जी, ये आप दोबारा से इसको देख लो बच्चों। ये लैब टास्क के अंदर लैब टास्क 22 अप्रैल 2020 के नाम से आपको टास्क मिला है। यू जस्ट इसको आप क्लिक करें, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि भाई आपके पास क्लास डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से कॉपी करें, एडिटर के अंदर पेस्ट करें, और फिर इन फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करके अपनी फाइल को .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करके यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है उस फाइल को, ठीक है। ओके। चलो जबरदस्त। सर जो कर चुके हैं वो लीव कर सकते हैं? बेटा अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, तो आप लीव कर सकते हैं। लेकिन बस इसको मेक श्योर कर लीजिएगा, मुझे चेक भी करना है कि आपका टास्क सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। लेट मी चेक। ओके सर। आपका बेटा रोल नंबर 22446 है। यस सर, यस सर। फाइन, चलो ठीक है, आपका टास्क जो है बेटा सबमिट हो गया है। तो आई, फिर इसको मैं बाद में मार्क करता हूँ, ठीक है। मोहम्मद अहमद। ओके सर। ओके बेटा, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने आपको कहा था कि वो मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया, आपने किया नहीं अभी तक। मैंने मैसेज भी किया आपको। ऐड कर देता हूँ, अभी आपको ऐड कर देता हूँ, यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कर आपका दीजिए। इस्मार्ट नाम है ना। जी जी, मोहम्मद अरसलान। चलो मैं आपको भी
जी अरसान बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरसलान बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, मैंने अभी ईमेल जनरेट की है। उसके अंदर जो है ना, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है, तो आप बस उसको फॉलो करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको अभी ओके सर, ओके मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने देख लिया लिंक। ओके। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा फरमाइए। सर आपने एक मेंबर फंक्शन बताया होगा। हाँ, शो एम्प्लॉय के नाम से। जी बेटा। तो उसमें हमने एम्प्लॉय का नेम शो करना है? हाँ जी बेटा, बस उसमें एम्प्लॉय का नेम शो करना है। उसका ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है, तो आप एम्प्लॉय बस उसमें एम्प्लॉय का नाम उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके शो करेंगे। ओके। और इनपुट यूजर देगा कि हम हार्ड कोड कर सकते हैं? आप हार्ड कोड कर सकते हैं, अभी फिलहाल इनपुट का मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। आपका असल चैलेंज है, आपने क्लास की डेफिनेशन देनी है, ठीक है ना? क्लास की डेफिनेशन और फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, वो आपका असल टास्क है। बाकी फिलहाल इनपुट देना यूजर से, वो आपका असल टास्क नहीं है।
हेलो सर। हेलो जी बेटा बताइए। सर, वो मैंने गलती से पहले ब्लैंक को सबमिट कर दिया था, वो दोबारा सबमिट नहीं हो रहा क्विज मेरा जो है। ब्लैंक कैसे सबमिट कर दिया बेटा आपने, मुझे बता सकते हैं आप? उसमें ऑप्शन आ रही सबमिट की पहले, हाँ तो गलती से सबमिट का किनारा बटन क्लिक हुआ था, वो पहले ही आ रहा है कि ऑलरेडी हैव रिस्पॉन्स्ड। लेट मी चेक बेटा, मुझे जरा देखने दें। ओके सर सर। मैंने भी ब्लैंक ही सबमिट किया था, वो अब मेरा भी कर दें। नहीं बेटा, पहले उस वक्त तो किसी का ब्लैंक था ही नहीं। जब ब्लैंक था तो उस वक्त तो रिस्पॉन्सेज सबमिट ही नहीं हुए थे। आपको मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप मुझे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ब्लैंक का भी, वो दिखा दें। एक सेकंड है बेटा। आपका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर बोलो बेटा। B24061। पहले पहले बेटा किसने बताया था? आप पहले वो बच्चा बताया ना तरतीब। सर मैंने बताया B2 जी 2 4061। 24061। आपका तो बेटा सबमिट ही नहीं है, आपका तो क्विज ही नहीं हुआ अभी। आपका तो रिस्पॉन्स ही नहीं है। दोबारा से अपना रोल नंबर दोबारा से बोल दो बेटा। B24061। 24061। हाँ बेटा, आपका तो रिस्पॉन्स अभी सबमिट ही नहीं हुआ ना। सर वहां पे मुझे ऑप्शन आ रही है कि आपका सबमिट पहले हो चुका है। नहीं, ये फिर आप किसी और को, आप किसी और जगह पे कर रहे हो। ये इसका तो अभी आपका सबमिट ही नहीं हुआ, रिस्पॉन्स ही नहीं है बेटा आपको। देयर इज नो रिस्पॉन्स। अपना रोल नंबर या तो सही बोलो, रोल नंबर गलत बोल रहे हो तुम। सर रोल नंबर यही है। तो फिर आपका रिस्पॉन्स अभी सबमिट ही नहीं हुआ बेटा। चलिए मैं सर देखता हूँ। हाँ चेक कर लीजिए। जी बेटा, दूसरा बच्चा कौन सा था? 22872। अच्छा जस्ट अ सेकेंड। ट्वेंटी टू 872। आपको भी बेटा अभी सबमिट नहीं है। जस्ट ठीक है सेकंड, एक सेकंड ठहर जाए जरा, वेट कर लें। हाँ जी, आपका है 872। 872। ठीक बेटा, अभी आपका सबमिट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ऑलराइट बेटा। सर अभी तक किस किस का सबमिट हो गया? बेटा आप ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। 9 बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट कर दिया। अब मैं इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता, बट 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबमिट कर दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा फरमाइए। सर ये जो आपने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है लास्ट पे, स्टैटिक इंट गेट एम्प्लॉय काउंट, सर जी इसमें हमने क्या करना है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा, मैंने आज जो लेक्चर डिलीवर किया था उसके अंदर ये फंक्शन था, और ये स्टैटिक फंक्शन है, और इसने बेसिकली एम्प्लॉय काउंट रिटर्न कर। एम्प्लॉय काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एम्प्लॉय क्लास के क्रिएट होने थे वो बेसिकली इसने रिटर्न करने हैं। ये अगर आज जिन बच्चों ने लेक्चर लिया है उनको पता है कि इसका क्या रोल था। और ये दिन में भी, मतलब जो सुबह के टाइम लेक्चर हुआ उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था
सो एक्चुअली जी, इट्स अ सर। स्टैटिक फंक्शन और इसने टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय क्लास के क्रिएट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करने हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, 5 हुए हैं, 10 हुए हैं, 20 हुए हैं। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये टास्क जो है जी, ओके सर। हाँ, ये टास्क बेटा बेसिकली सुबह की जो क्लास थी उसी की कंटिन्यूएशन में था। तो सुबह जिन बच्चों ने क्लास ली थी ऑब्वियसली मतलब उन्हीं के लिए उसी की कंटिन्यूएशन के तौर पे था ये। तो आप अगर वो सुबह वाला टास्क देख लें तो आपको समझ लग जाएगी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप जी, पे सर, स्क्रीनशॉट सेंड किया, जी। उसका काइंडली चेक कर लें एक बार। क्या सर? अच्छा मैं चेक करता हूँ बेटा। जी सर।
जी बच्चों, लास्ट 15 मिनट्स हैं। प्लीज अपना क्विज, अपने जो टास्क है वो उसके हिसाब से थोड़ा सबमिट कर लें। सो लास्ट 15 मिनट्स। सर सर ये लैब का मीट कब होना है, ये बता सकते हो? जी अरसलान बेटा, मैं अभी ईमेल जनरेट कर रहा हूँ। उसमें सारा स्केड्यूल जो है वो आपको पता चल जाता है। अभी मैं वो ईमेल लिख रहा हूँ, तो 2-4 मिनट में ईमेल आ जाएगी सारी क्लास को, तो सबको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट चेक योर ईमेल, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। सॉरी सर, वो नेट प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं सही। बताइए मेरा लैब का मीट कब होना है? जी बेटा, मैंने आपको बताया कि मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ सारी क्लास को, तो उसमें स्केड्यूल आ जाएगा। ठीक है, कल कल का मैं ओके वो ओके सर। स्केड्यूल मैं दे रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में आपके पास ईमेल आ जाएगी, आपको सारा स्केड्यूल पहुंच जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू।
अच्छा जी बच्चों, आप लोगों को मैंने ईमेल जनरेट कर दी है जिसमें मिड टर्म जो लैब एग्जाम है उसकी डिटेल्स दी हुई है, शेड्यूल दिया हुआ है। प्लीज अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा और उसमें बाकी आपके सारे जो सारी डिटेल्स हैं उसी के अंदर दी हुई हैं। तो फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन बेटा, और अपने जिन बच्चों ने अभी तक ये टास्क सबमिट नहीं कराया वो अगले 5 मिनट में सबमिट करवा दें, अदरवाइज वो लेट हो जाएंगे, फिर उनका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होगा। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। सो टेक गुड केयर, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।